28 नवंबर 2024 और अब 28 नवंबर 2025 यानी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 1 साल बीत गया। ये छप्पर फाड़ बहुमत वाली सरकार है, बहुत संभावनाएं हैं, कोई रोक नहीं, फ्री हैंड जनता ने दिया है हेमंत सोरेन सरकार को। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय जी हैं। सर, इस सरकार 1 साल की हो गई, क्या उम्मीदें हैं आपको, जो कितनी बहुमत, इतना ज़्यादा छप्पर फाड़ बहुमत इससे पहले किसी को नहीं मिला? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सरकार है जो झारखंडियों की सरकार है, जिसमें झारखंड की खुशबू है, जो पहली बार एक 25 साल का रोड मैप लेके आए हैं झारखंड को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे स्थापना दिवस पे। यही तो मिसिंग था। नया राज बनता है तो यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनना चाहिए था, यहाँ का ब्यूरोक्रेसी का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, यहाँ कोई रोजगार ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनना चाहिए था। हमारे पास इतना रत्न गर्भा है, लेकिन हम औने पौने पूंजीपतियों को बेचते रहे हैं आज तक। यहाँ उद्योग नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? अगर याद कीजिए तो यहाँ एक दिन में 10 चार्टर्ड फ्लाइट आता था और दुनिया के सारे लोग जो इंडस्ट्रीज थे वो झारखंड आते थे कि दुनिया के मैप पे 40-42% हमारे यहाँ मिनरल है। लेकिन कोई लौट के नहीं आया। पता नहीं क्या उनके किसके पॉकेट में हाथ लगाया इन लोगों ने कि कोई लौट के नहीं आया। लास्ट हाथी उड़ा करके लोग जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे थे, एक नहीं आया। क्यों? तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, पिछला टेन्योर तो जितना इनको परेशान करने के लिए और सरकार को डिसेबल करने का पूरा कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन 1 साल में हेमंत सोरेन जो भी फैसला ले रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को, रोड मैप बना रहे हैं, विकास के नाम पे जब लोग की बात कही जा रही है तो नजर आ रहा है हर तरफ एक ही चीज जो झारखंड में नहीं होता है। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है कि वो टाइम बाउंड कोई काम नहीं करता है, योजनाएं इतना लंबा खींच देता है और उस बेईमानी का एक तरीका है कि जिससे कि उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाए और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए। चाबुक चाबुक कौन चलाएगा? चाबुक चलाने की ही जरूरत है। चाबुक चलाने की, अगर आज यहाँ दुर्भाग्य है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ के बड़े पदाधिकारी जेल में हैं। जो हालात है इस राज्य के बर्बादी का, तो चाबुक जो पहला दिन से चलना चाहिए था वो तो चलाए नहीं, रोड मैप बनाए नहीं, झारखंड किस बात के लिए बना था, किसके लिए बना था, ये तय किए नहीं लोग। आज ये क्लियर है। आज मैया योजना अगर उन्होंने लागू किया, देखा देखी हर राज्य में लागू हो रहा है, तो ये बात कि महिलाओं के लिए 100 रुपया वृद्धा पेंशन के लिए लोग चिल्लाती थी, उसको अगर 10,000 रुपया के करीबन परिवार में आ जा रहा है, 3-4 महिला है, तो बड़ी बात है ये। सर, वो सब के लिए मैं तारीफ करता हूँ सरकार की, लेकिन सर जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो ऐसे निर्णय जो कि एक इतिहास लिख दे, दुर्भाग्य से इस राज्य में अब तक स्थानीय नीति की घोषणा नहीं हुई, नियोजन नीति नहीं बना, कौन करेगा? अब तो आप ये कह नहीं सकते कि बहुमत नहीं थी या फिर जंग हटा रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार भी आपकी ही थी। देखिए, ये कुछ तो पॉलिटिकल हो गया है, ये बहस कुछ पॉलिटिकल हो गया है, लेकिन तीसरा और चौथा कैटेगरी के जो लोग हैं वो स्थानीय लोग के लोग हो रहे हैं। अब आप जो कंपटीशन से होते हैं उसमें आप नहीं लगा सकते हैं बैन, यही परेशानी है। जो कमीशन से होते हैं, कंपटीशन से होते हैं, उसमें नहीं लगा सकते हैं।
लेकिन जो मूल रूप से ये है कि जितना आप वेलफेयर का प्रोग्राम देखिए, लोगों को बस दिया जा रहा है, लोगों को ये दिया जा रहा है रोजगार के लिए, वो सब यहाँ के आदिवासी मूलवासी उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है। और यही काम के लिए झारखंड बना था, यही काम के लिए बना था। हमारे जैसे लोग मानते हैं कि आदिवासी मूलवासी के साथ प्रवासी भी हमारा जो है वो 100 बरस से ज़्यादा रह रहा है। तो हमें, भले हम मूलवासी हैं, लेकिन हमें एक सर्वांगीण विकास करना है राज्य का, तो उनको भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि वो भी अब आर्थिक रूप से जो है वो संपन्न नहीं है, पिछड़ ही गए। आप लोग जो सरकार है यहाँ मौजूदा सरकार, वो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस में सहभागी है, आपको प्राउड फील होता है गठबंधन में शामिल होकर? निश्चित तौर पर प्राउड फील होता है। इसलिए प्राउड फील होता है, मैं बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हूँ। आज जो प्रधानमंत्री इस देश के हैं, उनके कार्यकलाप, और हम जिनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 10 साल काम किए, बीपी सिंह के, चंद्रशेखर जी के साथ, नरसिम्हा राव जी के साथ अगर हम काम किए, और आज वाले जो हैं, ये तो देश की आज़ादी के बाद ऐसा कोई आदमी आया नहीं था। जो आपका चौथा स्तंभ मीडिया को ही सबसे ज़्यादा तोड़ दिया, उसको घुटना टिका दिया। लोग अब कहते हैं भाई नौकरी का पेट का सवाल। जर्नलिस्ट होता था, आज पूरी आप देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी जो है उसको घुटना टिका दिया। पूरा गैंग ऑफ गुजरात जो है वो देश पे राज कर रहा है। आज आप देख लीजिए यहाँ के अपने जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है हमारा, एक पूंजीपति के ऊपर सवाल उठाने में 150 पार्लियामेंट के मेंबरों को सस्पेंड कर दिया। ये सारी चीजें, मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए। और जुडिशियरी में चीफ जस्टिस जो बन करके 2-3 निकले, उनको राज्यसभा सदस्य, किसी को गवर्नर बना। तो चारों जो हमारा संवैधानिक संस्थाएं थी, उसको तो बर्बाद कर दिया। तो इनसे अगर निपटना है, देश में संवैधानिक व्यवस्था को बचा के रखना है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसका नुकसान आपको नहीं हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लेकिन देश का नुकसान तो बचाना पड़ेगा ना। ये घुट पीना पड़ेगा। 35 साल बंगाल में लड़ने के बाद लेफ्ट के साथ हमको समझौता करना पड़ा। या शिबू सोरेन की पार्टी, आज हेमंत सोरेन की पार्टी, ये तो हमारा सहमना रहा है, बट हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसे राजनीतिक फैसले लेने पड़े? जमाने में लेफ्ट के लोग वामपंथी कांग्रेस की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। इतने लोग मारे गए थे, तो क्यों? क्योंकि आज जो राइटिस्ट विंग के लोग देश पे कब्जा कर लिया, इससे देश को बचाना पड़ेगा। और इसीलिए एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है। राहुल गांधी आज अपने को तपा करके लोगों को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। सुबोधकांत सहाय ध्रुवा ऐसी जिस आवास में बैठते हैं, वहां की एक झलक में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद सर्वधर्म समभाव की आपको कहानी बता। सबसे पहले देखेंगे साईं बाबा की तस्वीर, सब लोग मानता है इन्हें। उसके बाद काय समाज के प्रणेता भगवान श्री चित्रगुप्त। उसके बाद जाएंगे तो महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई पड़ेगी, हमारे सहयोगी विक्की दिखा रहे होंगे महात्मा गांधी। उसके ऊपर देश के लिए त्याग करने वाले एक महिला प्रधानमंत्री यदि बनना चाहती तो कोई देश की शक्ति इन्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने त्याग किया। मनमोहन सिंह पीएम बने, वो सोनिया गांधी हैं। उसके बाद देखेंगे देश के युवा नेता राहुल गांधी के साथ सुबोधकांत सहाय। और उसके बाद एक और अनोखी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि राम किसके हैं। राम सभी के हैं। भगवान श्री राम जानकी के साथ दरबार, पूरा राम परिवार है, लक्ष्मण।
उसके बाद कहेंगे भरत, शत्रुघ्न, और उसके नीचे आएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा, और उसके ठीक नीचे आएंगे तो राम जन्मभूमि का वह मंदिर जिसके लिए कई इतिहास बदले गए। यह है सुबोधकांत सहाय की परिभाषा। आप जब इनके आवास पर आएंगे, कोई स्लिप सिस्टम नहीं चलता कि स्लिप पहले भेजा, जो आया सीधे यहाँ तक चला आया। और उसके बाद पर्व त्यौहार, सत्यनारायण का पूजा, शादी ब्याह, तमाम लोगों का न्योता। सच जो हमने परिभाषा दिखाने की कोशिश की, ये अद्भुत है। साईं बाबा भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी आपके दिल में है, राहुल गांधी भी हैं, बिरसा मुंडा भी हैं, और भगवान श्री राम अयोध्या का मंदिर भी है। देखिए, अयोध्या का मंदिर से ही मैं अगर कहूँ तो इस देश में अकेला मैं ही आदमी था जो 3-4 सरकारों में निगोशिएशन किया राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के। बतौर होम मिनिस्टर इंडिया, नरसिम्हा राव के वक्त में मैं मंत्री नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने किया। और ये यहाँ आए थे चंपक राय जी इस शिलान्यास करने, यहाँ पर सीताराम जो मंदिर बन रहा है पंच, तो उन्होंने देख के कहा कि साहब ये जो बैठे हुए हैं इन्हीं का देन है कि राम मंदिर बना है, मैंने नहीं कहा। हाँ, वहाँ पे सारे रांची के भाजपा के तमाम लोग थे, जिनके लिए आश्चर्यजनक है क्योंकि उनके लिए चंपक राय जी हनुमान, राम के हनुमान के तौर पे माने जा रहे थे। इसलिए कि मैंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया निगोशिएशन में, वही डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में काम आया, हमारा सब क्रिएट किया हुआ, क्योंकि हम लॉजिकली बना रहे थे डॉक्यूमेंट, इमोशनली नहीं। तो ये रहा है। तो हम तो राम जो है लल्ला का दर्शन करके भी आए, कोई ढिंढोरा पीट करके, कोई राजनीति हाँ करके नहीं। तो अगर अयोध्या को जो जानते हैं इतिहास, जितने साधु संत हैं और जितने भी करने वाले हैं, कि सिर्फ और सिर्फ सुबोधकांत सहाय अयोध्या के में किया। और सुबोधकांत सहाय जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इनके आंखों को मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आवाज भारी हो जा रहा है सर। वो पल मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखों को देख रहा हूं, नम हो जाती हैं आपकी आंखें। नहीं, क्योंकि हम तो, हमारी माँ जब होम मिनिस्टर थे हम, तो गई अयोध्या, वहाँ से आके बहुत हम पे गुस्सा करने लगे, कह रहे राम मंदिर वहाँ नहीं बनेगा, तो कहाँ बनेगा। तो हमने कहा कि राम मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन जमीन जो है इसका डिस्प्यूट है, तो वो निगोशिएशन करके बनेगा। और जिस दिन 6 दिसंबर को, जो आने वाला है 6 दिसंबर, जब विध्वंस कर दिया, तो हम लोग थे चंडीगढ़ में, वहाँ से सुबह रात में ट्रेन पकड़ के आए और 5 बजे घर में आके हम चादर ओढ़ के सो गए। तो हमारी माँ आई हमारे पास बैठ के कही कि ये तो हद कर दिया ये लोग। ये शब्द आज भी हमको, एक हिंदू माइंड ने जो गुस्सा किया कि वहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ, लेकिन हिंदू माइंड कभी विध्वंसी नहीं रहा। वो आके जब बैठ करके कहीं ये तो हद कर दिया। सर, आप होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, भारत सरकार में गृह मंत्री। आपकी माँ आपको डांटती है, कह रहे मंदिर बार कब बनते, तो उसमें क्या फील कर रहे थे? निश्चित तौर पे ये जो आम हिंदुस्तानियों का पल्स था, जो मन था, वो हम उनसे सुने। और अतिवादिता जब हुई, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आके हमारे पैर का बट करके पलंग पे हमसे कही ये हद हो गया। तो यही है हिंदुस्तान का माइंड। इतना बड़ा मंदिर बना, जो आपका प्रयास है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो डॉक्यूमेंट में होगा, इतिहास है। कभी किसी ने फोन किया कि सुबोध जी पार्टी लाइन से छोड़िए, आपका भी प्रयास रहा, आपने भी गिलहरी प्रयास किया, आइए अयोध्या, आइए दिल्ली? ये सुबोधकांत को इनविटेशन नहीं था जब ये लोग कर रहे थे तब। लेकिन मैं बाद में, जब हमारी बेटी यहाँ चुनाव लड़ रही थी, तो एक दिन मैं जाके, क्योंकि राम लल्ला के उस धरती से हमसे ज़्यादा कोई नहीं, ये
अशोक सिंघल के साथ चंपक राय जी चलते थे उनका बस्ता लेके, तो इसलिए वो जानते थे, हर मीटिंग में आते थे, जानते थे। वो सरप्राइज हुए यहाँ जो मंदिर, यहाँ जो ओवरब्रिज के साथ जो बन रहा है उसी में आए थे वो, कि सुबोध जी यहाँ बैठे हैं। तो बहुत सारे मित्रों ने हमें मेरा पैर वैर हाथ लगाने लगे कि भैया हम लोग को तो पता ही नहीं था कि आपकी ये भूमिका रही। लेकिन फोन तो आता होगा सर, आपको चाहने वाले लोग अयोध्या में होंगे। है वहाँ महंत ज्ञानदास जो हनुमानगढ़ी है, उनके लोग और तमाम लोग, देश के जितने बड़े शंकराचार्य रहे, साधु संत रहे, यहाँ तक कि अपने जैन धर्म के बहुत सारे जो रहे, सूफी संत रहे, देश को तमाम लोगों के साथ हम इसको निर्णायक स्टेज तक ले जाना चाहते थे। और जब टेबल पे बैठ के बात करता है लोग तो फिर लॉजिक बतियाता है, रोड पे बात करता है तो इमोशन। आपकी बेटी, हम लोगों की दीदी यशस्विनी सहाय लोकसभा का चुनाव लड़ी थी झारखंड से। आप चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आए कि लोग यह बोले कि सुबोधकांत सहाय की बेटी नहीं बल्कि यशस्विनी सहाय के पिता हैं सुबोधकांत सहाय? किसी बाप को यही होता है और वो ये साबित करेगी, वो साबित करेगी। मैं जो पारिवारिक जिम्मेवारियां होता है, मैं वो कोशिश में लगा हुआ हूँ। 29 में चुनाव होंगे, उसके पहले बेटी की शादी वगैरह करके उसको इस्टेब्लिश कर दें। लेकिन बाप तो 24/7 यहाँ लगा ही हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब सोनिया जी ने अब्रप्टली उसका नाम रख दिया और उसको सिर्फ 18 दिन मिला लोकसभा चले आप जाए, फिर भी वो 5,44,000 वोट लाई। 50-60 हजार वोट और आता तो जीत जाती। समय नहीं मिला, हम उसको लेके घूमते रहे। तो वो चुनाव तो जीतेगी और लोगों की सेवा भी करेगी। ये जिम्मेवारी जो है हमारी, थोड़ी मैं उस काम में लगा हुआ हूँ, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक बेटी है और एक बाप है, तो ये भी एक जिम्मेवारी है। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई और देश के होम मिनिस्टर रहे सुबोधकांत सहाय। कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। जो सबसे अहम रहा कि राम मंदिर यदि बना है अयोध्या में तो एक गिलहरी प्रयास सुबोधकांत सहाय का भी रहा, और बेटी को लेकर कहा कि वो दिन देखना चाहते हैं जब यशस्विनी, मेरे उनके बारे में लोग कहे कि सुबोधकांत सहाय यशस्विनी सहाय के पिता हैं, न कि यह कि यशस्विनी सहाय सुबोधकांत सहाय की बेटी है। उम्मीद यही, यशस्विनी सहाय रांची ही नहीं पूरे झारखंड में एक्टिव होंगी और तब शायद चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। सहयोगी विक्की के साथ अजय लाल, रांची।